Good morning, friends. Standard 10, Subject Maths, Chapter 14, Statistics, माने सांख्यिकी, Part 1। सबसे पहले इसमें हम तीन रीत का करेंगे, मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक। माने पहले तो माध्य की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले शुरुआत करते हैं माध्य से, माने मीन से। देखते हैं फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, यानी माध्य ज्ञात कीजिए। उसमें तीन मेथड होती है। एक डायरेक्ट मेथड माने प्रत्यक्ष विधि, गुजराती में बोलेंगे सीधी रीत। मेथड ऑफ एशम मीन, कल्पित माध्य विधि, धारेल मध्यकनी रीत। मेथड ऑफ स्टेप डिवीज़न, पग विचलन विधि माने पद विचलननी रीत। अब इसमें सबसे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें मैंने यहाँ पे लिया है क्लास इंटरवल। मेरे पास है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100. Number of students 2, 3, 7, 6, 6 and 6। सबसे पहले मैं लिखूँगा वर्ग अंतराल, बोलेंगे माने क्लास इंटरवल। वो जो मेरे पास दिया है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। फिर मुझे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट माने विद्यार्थियों की संख्या, जिसे मैं बोलूँगा FI। वो दिया है 2, 3, 7, 6, 6, 6 माने वो हमारा होता है सिग्मा। ये साइन जो हम करते हैं उसे बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, माने एडिशन। ये एडिशन करना है। सिग्मा FI इज इक्वल टू 30। अब मैं वर्ग चिन्ह माने क्लास मार्क XI में ढूंढूंगा। वो होता है जो मेरा वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, उसकी मध्य कीमत मिड वैल्यू, मतलब 10 और 25 को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो तो वो होगा 17.5। यहाँ पे ये दोनों को करेंगे तो 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का गुणा करेंगे तो मुझे मिलेगा FI XI। तो 70.5 इंटू 2 35, 3 इंटू 32.5 97.5, 7 इंटू 47.5 332.5, 6 into 62.5
375, 6 into 77.5, 464, 5.0, 6 into 92.5, 555। तो ये हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई, माने ये सबका मैंने टोटल किया है, वो है सिग्मा, और हमने ढूंढा है एफ आई एक्स आई का एडिशन किया है, टोटल किया है, तो वो होता है 1860। अब मैं डायरेक्ट मेथड पहली है प्रत्यक्ष विधि, वो मेथड से मैंने मीन माने माध्य फाइंड किया है, माध्य ढूंढा है। माध्य का सूत्र है एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई इन टू सिग्मा एफ आई। ये सूत्र याद रखना है आप लोगों को, और ये है डायरेक्ट मेथड माने प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई 1860 बटे 30, भाग देंगे तो होगा एक्स बार इज इक्वल टू 62। अब हम आगे देखते हैं, दूसरी मेथड है धारेल मध्य की रीत, कल्पित माध्य की रीत। उसमें भी हम इतनी चीज तो होगी, ये तो हमें दिया ही है, ये दिया है और इतना दिया है। सबसे पहले मेरे पास वर्ग अंतराल है, और वर्ग अंतराल है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। और विद्यार्थी की संख्या उसे कहेंगे एफ आई 237,666, माने सिग्मा एफ आई मेरे पास 30 है। तुरंत मैं फाइंड करूंगा एक्स आई, माने मध्य कीमत में फाइंड करूंगा, वो होगा ये वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, उसकी मेड वैल्यू, मतलब ये दोनों की मध्य कीमत हमें ज्ञात करनी है। 10 + 25 बटे 2 करने पर 17.5, ये दोनों की जोड़ बनाएंगे तो 32.5, फिर 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। इतना करने के बाद अब मुझे मुझे फाइंड करना है कल्पित मध्य की विधि से। कल्पित मध्य की विधि में एक्स आई में किसी एक को मुझे ऐसा बना देना है कि माना कि a बराबर 47.5। आप इसमें से एक्स आई में से किसी को भी बना सकते हो, पर हम हो सके तो बीच वाली जो संख्या होती है उसको ही लेंगे, हो सके तो। यहाँ पे तुरंत मुझे इसके बाद जब हमने प्रत्यक्ष विधि से किया था तो हमने एफ आई और एक्स आई का गुणा कर दिया था। अब की बार मुझे कल्पित माध्य की विधि से करना है, असेम्प्ड मीन मेथड से करना है, मतलब मुझे डी आई फाइंड करना है। तो जो ए मैंने माना है उससे हम 0 कर देंगे, फिर 32.5 में से मैं ये a माइनस करूँगा तो होगा -15।
17.5 में से 47.5 माइनस करूँगा तो होगा 30। फिर यहाँ पे 62.5 में से 47.5 माइनस करूँगा तो 50। 77.5 में से 47.5 माइनस करूँगा 30। 92.5 में से 47 माइनस करूँगा तो 45। अब कल्पित माध्य की विधि में मैंने एज्यूम्ड मेन मेथड में FI/DI का गुणा करना है। माने 30 दूनी 60, 15 तिया 45, 700, 15 छंग 90, 30 छंग 180, 45 छंग 217। अब ये दोनों की मुझे एडिशन करना है और ये तीनों को ऐड करना है। तो ये है मेरे पास 60 और -45, तो होगा मेरे पास -105। और ये तीनों का करेंगे तो होगा 0 5 फॉर 0। 5 फॉर 0 में से 105 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा सिग्मा FI/DI फॉर 35। प्लस और माइनस होगा माइनस और बड़ी संख्या की साइन आएगी प्लस। अब एज्यूम्ड मीन मेथड से हम कर रहे हैं, माने कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। प्रत्यक्ष मेथड में हमने किया था, डायरेक्ट मेथड में हमने किया था, वो सूत्र है माध्य का x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। और यहाँ पे है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। अब a कितना है 47.5 प्लस सिग्मा FI/DI है 4035 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है बटे 30। 47.5 को तो जैसे कि वैसे लिख लो और इसको हमें अच्छे से भाग देना है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका आंसर नहीं आ सकता है, माने ये भाग अच्छे से देना है। तो 4035 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 14.5 आएगा। फिर ये दोनों की जोड़ बना देंगे तो होगा x बार इज इक्वल टू 62। अब इसी प्रकार से एक तीसरी रीत है पग विचलन की रीत, माने स्टेप डिवीज़न मेथड। उसमें करना है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, वो तो हमें सवाल में दिया है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 40, 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। और FI भी दिया है 2, 3, 7, 6, 6, 6। सिग्मा FI हुआ 30। इतना तो हमें दिया है। फिर तुरंत हम करेंगे XI माने मध्य कीमत। वर्ग अंतराल जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो होगा 17.5। ये भी हमने आगे ढूंढ लिया है, हम नहीं करेंगे। फिर DI भी हमने सीख लिया है
कि यहाँ पे से किसी एक को मान लो a, डी करेंगे तो इसमें से a को माइनस करेंगे तो 30, ये भी हमने ढूंढ लिया है। अब मुझे अब आया है जो पग विचलन की विधि है, उसमें मुझे म्यू आई फाइंड करना है। तो म्यू आई बहुत आसान है, जहाँ पे हमने a मान लिया है 47.5 को, वहाँ पे ही यहाँ 0 लिख लेंगे, ऊपर की ओर -1 -2 और नीचे की ओर +1 +2 +3 करेंगे। अब जैसे हमने प्रत्यक्ष विधि में किया था FI/XI, फिर कल्पित मध्य की विधि में किया था FI/DI, उसी प्रकार से पद विचलन माने स्टेप डिवीज़न मेथड में हम करेंगे FI/μI का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। FI/μI का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिलेगा FI/μI, देखते 2 दूनी -4, 3 एकम -3, 7 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब इतना करने के बाद हम सबसे पहले इतना जो पोर्शन है और इतना पोर्शन है, 4 और 3 -7 और 12 और 6 18 दूनी 36 माने +36, तो इतना करने पर आंसर आता है 29। तो जो मेरा आंसर 29 आया वही मेरा जवाब है सिग्मा FI/μI। अब यहाँ पे सूत्र थोड़ा फिर से चेंज होगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/μI बटे सिग्मा FI इन टू h। अब h क्या है? ये दोनों के बीच का अंतर है, माने 15 और 25 के बीच, 10 और 25 के बीच का अंतर है 15। ये तो हमने यहाँ मान लिया है 47.5, सिग्मा FI/μI 29 है और सिग्मा FI तो हमारे पास 30 पहले से है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 47.5 प्लस 20 बटे 30 इंटू 15। यहाँ पे 15 दूनी 30 किया, 29 भाग 2 करने पर 14.5 और ये दोनों की प्लस एडिशन करेंगे और ये हुआ x बार इज इक्वल टू 62। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। हमने इसमें 3 मेथड देखी। एक तो डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, उसमें हमने ये दिया था वर्ग अंतराल, और हमें FI दिया था, उसके आधार पे तुरंत हमने सिग्मा FI फाइंड किया, फिर मध्य कीमत XI हमने ढूंढी और फिर FI और XI का गुणा किया और ये सबकी जोड़ बनाई तो 1860 आया। अब उसका सूत्र हुआ x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI और x बार आया हमारा 62। दूसरी मेथड देखते हैं, एज्यूम मेथड, मेन मेथड माटे कल्पी माध्य विधि की बात करेंगे। उसमें वर्ग अंतराल और FI तो दिया है हमें, तुरंत हम करेंगे मध्य कीमत XI, वो भी हमने सीख लिया है। फिर हम DI करेंगे, तो वो हो ध्यान से करना है। यहाँ पे मैंने A 47.5 को मान लिया, माने यहाँ पे तो आँख बंद करके हमें 0 लिख लेना है
फिर यहाँ पे 32.5 में से 47.5 करेंगे तो -15, 17.5 में से 47.5 करेंगे तो 30 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे उल्टा 62 में से 47.5 गया तो 15, 77.5 में से 47.5 गया तो 30, 92.5 में से 47.5 जाएगा तो 45। अब मैं यहाँ पे FI/DI का गुणा करूँगा और यहाँ पे ये मुझे गुणा करने के बाद मिलता है। अब ये दोनों की जोड़ बनाऊँगा, माने एडिशन करूँगा और ये तीनों की एडिशन करूँगा। प्लस और माइनस माइनस होता है और यहाँ पे बड़ी संख्या की साइन सिग्मा FI/DI होगा 435। अब उसमें सूत्र है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI और ये मुझे x बार मिलता है 64। उसी प्रकार से लास्ट मेथड है पद विचलनी रीत, उसमें भी हमें इतना तो दिया ही है। मध्य कीमत मैंने आप लोगों को सिखा दी, DI भी सिखा दिया। अब म्यू क्या होता है कि XI माइनस A बटे वर्ग अंतराल हम लिख लेंगे। कुछ दिमाग नहीं दौड़ाओ तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ऊपर की ओर -1 और -2, नीचे की ओर +1 +2 और +3। FI म्यू का हम गुणा करेंगे, 2 दूनी -4, 3 एकम 3, 7 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। फिर ये दोनों की जोड़ और ये तीनों की जोड़ करेंगे तो 29 आएगा। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI म्यू बटे सिग्मा FI इंटू h करेंगे तो हमारा माध्य का आंसर वही आएगा 62। अब लास्ट मेरे पास एक और सम्स है, मुझे ये सम्स तीनों मेथड से करना है। देखते हैं नीचे दी गई सारणी में से भारत के भिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के प्रतिशय बंटन को दर्शाती है। इन अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे दिया है फीमेल टीचर है तो हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे। फीमेल टीचर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 to 75, 75 to 85 और FI भी दे दिया है। यहाँ पे इतनी तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है, सवाल में दे दिया है, सिर्फ इसका टोटल करना है। सिग्मा FI होगा 35। फिर तुरंत हम करेंगे मध्य कीमत XI, वो तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि 15 और 25 की जोड़ बनाओ, 15 प्लस 25 माने होगा 40, 40 भाग को 2 से भाग दो 20। फिर यहाँ पे होगा 3 और 60, 60 भाग 2 मतलब 30। ये दोनों की बात करूँगा तो 80 होगा, 80 भाग 2 करूँगा तो 40 आएगा। यहाँ पे 50, 60, 70 और 80 होगा। तुरंत हम करेंगे DI करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे, माने 20 में से 50 गया -30, 30 में से 50 गया -20, 40 में से 50 गया -1, 0, 1 2 3। ये हुआ हमारा FI। पहले हमने DI फाइंड किया, फिर म्यू किया। अब हम पहले से करेंगे, मुझे प्रत्यक्ष विधि चाहिए तो FI XI चाहिए, मतलब ये दोनों का गुणा। तो यहाँ पे
मेरे दोनों का गुणा करके लिख लिया है और ये तीनों सबकी जोड़ बनाऊंगा और वो होगा 1390। अब डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई 1390 बटे 35 तो होगा 39.75। एज्यूम्ड इन मेथड कल्पित माध्य विधि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई 50 प्लस माइनस 360 बटे 35। ये आपको करना है भाग और उसको 50 से जोड़ देना है, प्लस और माइनस जो भी आंसर आएगा 39.71 आएगा। उसी प्रकार से पद विचलन की रीत हम देखते हैं। उसमें एफ आई म्यू आई हमने फाइंड किया है, ये रहा एफ आई और ये रहा म्यू आई। एफ आई म्यू आई का गुणा करेंगे और ये तीन का की जोड़ बनाएंगे और ये तीन की जोड़ बनाएंगे तो हमारे पास आएगा -36 और उसमें सूत्र है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई म्यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। 50 प्लस 36 भाग 35 गुणा 10 करेंगे तो इतना आपको करना है और ये हुआ एक्स बार इज इक्वल टू 39.71। ये आपका कंप्लीट हुआ। हमने एक ही सम्स में 3 मेथड का काम किया है, डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन की विधि से हमने यह जवाब में कोई फर्क नहीं आता है। आज के लिए इतना। थैंक यू।